उच्च माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसके साथ ही साथ साथियों मैं जो है प्राथमिक शिक्षक का सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं और इसके साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षक का भी सिलेबस मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे आपके सामने उच्च माध्यमिक शिक्षक की। ठीक है, चलिए। और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो वैकेंसी साथियों जो आई है वह बीपीएससी द्वारा जो वैकेंसी आने वाली थी वह आ चुकी है। ठीक है, चलिए। यानी साथियों बिहार लोक सेवा आयोग पटना जो है 2023 अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम साथियों हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, यानी कि सिलेबस। ठीक है, और सिलेबस जो होगा वह होगा उच्च माध्यमिक शिक्षक का। किसका होगा? उच्च माध्यमिक शिक्षक का। इसके पहले जो है माध्यमिक शिक्षक का मैं डिस्कस कर चुका हूं और उसके पहले हमने प्राथमिक शिक्षक का डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए। तो आज जो है साथियों इसमें देखेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की बात करेंगे। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे साथियों तो उसको दो भागों में बांट के देखेंगे, भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड। ठीक है, इसके साथ ही साथ साथियों प्रश्न पत्र सेकेंड की अगर बात करें तो उसमें भी भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड को बांट के देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या है। तो प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यह होगा भाषा आधारित। क्या होगा? भाषा आधारित होगा साथियों भाषा आधारित यहाँ पे क्या होगा? प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा। ठीक है, जो कि 100 अंक का होगा, यानी कि 100 नंबर का होगा। यह जो है फिक्स हो चुका है। ठीक है, चलिए। इसके साथ ही साथ भाग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जो 100 अंक का जो निर्धारित किया गया है साथियों भाषा आधारित, उसमें भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड में जो है बांट करके इसको हम जो है देखेंगे, इसमें बांटा गया है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे साथियों 25 अंक जो है, यहाँ पे 25 अंक की अगर मैं बात करूं तो वह अंग्रेजी से आएगा। किससे आएगा? केवल और केवल अंग्रेजी से आएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो भाग सेकेंड है वो 75 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? तो 75 नंबर का आएगा। ठीक है, जो कि हिंदी या फिर उर्दू या बांग्ला किसी एक लैंग्वेज का होगा। ठीक है, चलिए। यानी कि जो भाषा होगी या तो हिंदी की होगी या तो उर्दू की होगी या तो बांग्ला की होगी। हमारे हिसाब से ज़्यादातर लोग जो है हिंदी पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादातर जो है क्या होगा? हिंदी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो ज़्यादातर लोग हिंदी का पढ़ने वाले हैं तो साथियों यहाँ पे जो है हिंदी से 75 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अगर उर्दू पढ़ते होंगे तो 75 नंबर उर्दू का आएगा, बांग्ला पढ़ते होंगे तो 75 नंबर बांग्ला से आएगा। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी का तो फिक्स है। ठीक है, सबके लिए। चलिए, अब यहाँ पे जो है साथियों देखते हैं कुछ लोग को कन्फ्यूजन यह है कि जो है क्या जो है अंग्रेजी में केवल कर दें और यह अनिवार्य है कि 30 नंबर लाना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 25 अंक का है तो 30 नंबर कहाँ से आप लाएंगे? इसके साथ ही साथ 75 अंक जो है आप इन जो है तीनों जो है भाषाओं में से किसी में से लाएंगे साथियों, तो आप दोनों को मिला करके आपको 30% अनिवार्य किया गया है। कितना? 30% अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यूनतम अर्हतांक जो है साथियों वो 30% है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है समझना होगा कि आपको जो है कितना लाना है, तो आपको 30% आपको क्या करना है? लाना है, यानी कि 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर लाएंगे तो यह जो है पेपर फर्स्ट आपका क्वालिफाई मान लिया जाएगा। चलिए, अब चलते हैं सेकेंड पे। ठीक है, प्रश्न पत्र सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ विषय पत्र जो है, यहाँ पे विषय पत्र की अगर मैं बात करूं साथियों, यहाँ पे तो भाषा आधारित होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विषय के आधारित होगा। ठीक है, तो विषय पत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पे 150 अंक का होगा टोटल। ठीक है, यानी कि 150 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए। इसको भी भाग फर्स्ट जो है और भाग सेकेंड में बांटा गया है। ठीक है, तो भाग फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 150 नंबर में से जो भाग फर्स्ट है वह जो है 100 अंक का होगा। कितने होगा? 100 अंक का, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी या फिर संस्कृत या बांग्ला या फिर मैथिली या मगही, ठीक है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, ठीक है, भौतिकी और इसके साथ ही साथ रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या इतिहास या फिर राजनीति विज्ञान, इसके बाद भूगोल या फिर अर्थशास्त्र, ठीक है, इसके साथ ही साथ समाज शास्त्र, इसको मनोविज्ञान, इसके साथ ही साथ जो है आपका दर्शन शास्त्र और गृह विज्ञान या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर जो है वाणिज्य या लेखा या संगीत या उद्यमिता। यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो विषय पत्र है, यहाँ से जो है किसी जो आपका विषय पत्र होगा
यहाँ पे आप साथियों देख पा रहे होंगे विषय पत्र, ठीक है, ये सब अलग अलग विषय पत्र हैं। तो इसमें से ऐसा नहीं कि सब में से जो है क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। कोई एक विषय पत्र जो आपका होगा उससे पूछेगा। जैसे आपका हिंदी का अगर होगा तो हिंदी से आप देखेंगे कि यहाँ से आप देखेंगे कि हिंदी जो है साथियों, यहाँ से हिंदी का 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन जितने भी हों 100 नंबर के होंगे, ठीक है। या उर्दू के होंगे तो उर्दू का, अंग्रेजी का होंगे तो अंग्रेजी का, संस्कृत का होंगे तो संस्कृत का, इस तरीके से साथियों बांग्ला का होगा तो बांग्ला का। ये सभी जो है क्या होगा, ये जो है अब जो कुछ भी आपका होगा, जंतु विज्ञान या फिर इतिहास, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, कुछ भी होगा आपका जो है, तो यहाँ से जो भी विषय पत्र होगा वहाँ से 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह आपको तैयार करना होगा। इसके साथ ही साथ चलते हैं साथियों, यहाँ पे देखते हैं भाग सेकेंड को, ठीक है। तो भाग सेकेंड यहाँ पे जो होगा वह 50 अंक का होगा। कितना होगा? 50 अंक का, ठीक है। भाग फर्स्ट जो है 100 अंक का और भाग सेकेंड 50 अंक का, टोटल मिला के 150 अंक होता है। तो भाग जो है सेकेंड 50 अंक का होगा। इसमें साथियों आपको गणित तो अनिवार्य है, करना ही है, सामान्य विज्ञान भी आपको करना है, भूगोल करना है, सामान्य जागरूकता करना है, इसके साथ ही साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको करना है, ठीक है। तो इन सभी को जो है आपको करना है साथियों, जो 50 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर 10 नंबर भी अगर मान लें कि 10 नंबर आपको जो है गणित से, 10 नंबर आपको जो है सामान्य विज्ञान से या फिर भूगोल से यहाँ पे जो है 10 नंबर, और जो है सामान्य जागरूकता से 10 नंबर, और यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपका 10 नंबर का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से सब देखिए 2-4 नंबर या फिर 2-3 नंबर जो भी कह लें तो इधर उधर होगा, ठीक है। कुछ इसमें से इसमें जोड़ेगा, कुछ इसमें से उसमें, तो यानी कि कुछ कम बेसी जो है क्या है, 2-3 नंबर जो है इधर उधर करेगा, लेकिन यही रेशियो 10-10 मान के चलिए। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो हम जो है उम्मीद करते हैं कि आपको एक ज़बरदस्त तरीके से हम जो है समझा पाए। अगर जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान रखिए, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, प्रश्न पत्र फर्स्ट में की मैं बात करूँ तो भाषा आधारित होगा, 100 अंक का होगा, जो 25 और 75 नंबर में विभक्त किया गया है, ठीक है। चलिए, इसमें 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ साथियों, प्रश्न पत्र अगर सेकेंड की बात करूं तो ये विषय पत्र होगा, ठीक है। जो विषय आपका जो आप पढ़ते आए हैं तो 150 अंक का होगा। इसमें जो भाग फर्स्ट में 100 अंक निर्धारित किया गया है और भाग सेकेंड में 50 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसको पढ़ करके साथियों एक अच्छा स्कोर ला करके और जो है अपना जो है जगह फिक्स करना है, एक ज़बरदस्त तरीके से आपको जो है अचीव कर लेना है। यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो है जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, इसको पढ़ करके आप जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो है शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए और जो है एकदम पूरी तरीके से कमर कस लीजिए कि हमें बनना ही है। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।